तो आप देख रहे हैं ये आस्था का पर्व है और इस आस्था के पर्व को दिखाने के लिए मिथिला दस्तक के माध्यम से हम आपको लगातार जो ये पर्व है उस पर्व को कवरेज कर रहे हैं। और इस उत्सव में जो यहाँ देख रहे हैं कि कितने लोग क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। जी बताइए इस पर्व को किस रूप में मनाते हैं? देवता के फल फूल से पूजा किया जाता है। भगवान के सबसे बहुत अच्छा पर्व है। सबसे पूरा विश्व में माना जाता है। इसका बहुत नियम धर्म कानून से होता है। इसमें बहुत नियम होता है, इसलिए छठ पर्व है। क्या दिन से मनाते हैं छठ पर्व में? क्या दिन से चलता है पर्व? 3 रोज लगता है, 3 रोज। वैसे तो 4 रोज होता है, नहाय खाए से लेकर के आज तक। नहा खाए से लेके मतलब खरना परना सब होता है। 4 रोज लग जाता है। तो इसमें किस प्रकार का सामान का उपयोग होता है? फल हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, नारियल हो गया, सेब है, बहुत जो भी जितना फल है आप दे सकते हैं, कद्दू दे सकते हैं, हर चीज को यूज होता है। ठकुआ हो गया, पूरी हो गया, सब कुछ दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लगातार ये जो प्राकृतिक पूजा छठ महाव्रत है उसका कवरेज करते आ रहे हैं। तो मिथिला दस्तक के माध्यम से हम दूसरी घाट पर पहुंचे हैं, खैरा गांव में ही है। और ये कौन सा गांव है? आगे आओ। ये कौन सा गांव है? खैरा। खैरा में कौन सा जगह है? ये यादवपुर है। और ये जगह का नाम क्या है जो पानी जहाँ जिस पोखर पे है या नदी है? ये नदी है। कौन सा नदी है? मनियर। तो हम यहाँ मनियर नदी के नज़दीक पहुँचे हैं जहाँ खैरा गांव के अधिकांश ज़्यादा परिवार के लोग यहाँ छठ उपासना के लिए पहुँचे हैं। और ये प्राकृतिक पूजा के रूप में हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। तो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से छठ व्रती एक साथ पानी में खड़े होकर के लगातार कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं सूरज उदय होने का। और तब तक पानी में बने रहेंगे या खड़े रहेंगे या उपासना में डटे रहेंगे जब तक कि सूरज भगवान या सूर्य देव खुद इस धरा पर अपनी प्रकाश नहीं फैला देते हैं। अर्थात उनकी प्रथम प्रकाश आने के बाद ही इनकी व्रत का अंतिम पैदान होगा। और यहाँ से जो है लोग अपने अपने घरों तक प्रस्थान करेंगे। ये लगातार 4 दिनों तक चलने वाला जो व्रत है, जो प्राकृतिक व्रत, जो महाव्रत के रूप में, सूर्य उपासना के रूप में और साथ में जो प्रकृति के साथ लोगों का संबंध है उसके संदर्भ में लोग लगातार अपने आदिकाल से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से इस व्रत में उपयोग सामग्रियों का उपयोग करते हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र जी बताइए ये किस प्रकार का पर्व है? ये बहुत उत्सव का चीज है, धार्मिक चीज है, शिव भगवान का भी दिया जाता है। लेकर के काफी उत्साह है और इसी को हम कवरेज करने के लिए यहाँ मिथिला दस्तक के माध्यम से पहुँचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम को आपको दिखाए हैं कि लोगों में किस प्रकार की जो कल आप देखे होंगे शाम में अस्ताचल सूर्य की उपासना की गई थी। आज उगते सूर्य की उपासना के लिए तमाम व्रती जो है सो पानी में पहुंच करके और तब तक इंतजार किया है जब तक कि सूर्य उदय नहीं हुआ है। ऐसे में लोक आस्था का जो पर्व है, यह प्रकृति का जो पर्व है और यह पर्व प्रकृतियों के द्वारा प्रदत्त पर्व, जिसे कि प्रकृति के संरक्षण हेतु जो आस्था बनाई हुई है, उन आस्था को लेकर के जो उत्साह है वो यहाँ हम अंदरी पोखर से आपको दिखा रहे हैं। और ये अंदरी पोखर खैरा गांव में है और खैरा गांव जजापुर प्रखंड अंतर्गत है। तो आप देखते रहिए।
जो दूसरा रूप होता है, एक होता है सूर्य अस्ताचल जो कल शाम में दी गई थी। आज जो है सूर्य उगते सूर्य का जो आज उपासना है। तो ऐसे में तमाम लोगों में हर्षोल्लास है कि अब सूर्य उदय हो चुके हैं। तो सभी देख रहे हैं कि सूर्य का उदय किधर हुआ है। तो सभी लोगों में हर्षोल्लास है। में आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं डाकिया में जो भी सामग्री है, तमाम सामग्री को उठा करके और सूर्य को दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पर्व का अंतिम स्वरूप है, अंतिम क्षण है, जो इस क्षण के लिए लगातार 4 दिनों से कष्ट सहते हुए और ये काम कर व्रत के रूप में रुके हुए थे। व्रत में अपनी जो आस्था है वो बनाए हुए थे। तो निश्चित रूप से आप देखिए, पिछला दस्तक इसी प्रकार से आकाश को आपको दिखाती रहेगी।